अमेरिका में ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने चीन और पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध रखने वाले ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करते हुए कुख्यात इंडो कनाडाई गैंगस्टर ओपिंदर सिंह सियान उर्फ थानोस को गिरफ्तार किया है। इसके किनाहन क्राइम परिवार से भी संबंध थे जो हिजबुल्लाह से जुड़ा है। सिंह पर 2008 और 2011 में जानलेवा हमले हुए थे जिनमें वो बच बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने गुरुवार को दावा किया कि उन्होंने कलात और क्वेटा में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना के 29 जवानों को मार गिराया है। BLA ने हमले के बयान पर कहा कि क्वेटा में BLA की स्पेशल यूनिट फतह स्क्वाड ने पाकिस्तानी जवानों को ले जा रही बस को IED बम से उड़ा दिया। आनुवंशिक विकारों को रोकने के लिए 3 लोगों के DNA का उपयोग कर IVF के जरिए ब्रिटेन में 8 बच्चों का जन्म हुआ है। अब इस विधि में माता पिता के एग और स्पर्म को एक डोनर महिला के एग के साथ मिलाया जाता है। डोनर महिला के एग का उपयोग दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल DNA को बदलने के लिए किया जाता है। इराक की सरकारी समाचार एजेंसी INA ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि अलकूट शहर के एक मॉल में भीषण आग लगने से 50 लोगों की मौत हो गई। सामने आए वीडियो और तस्वीरों में दिख रहा है कि इमारत के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त आग लगी है और धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। भारत के बयान के बाद बांग्लादेश ने अपनी चूक मानी है। सत्यजीत रे के पैतृक घर को गिराने पर अब रोक लगा दी गई है। भारत की ओर से जीर्णोद्धार में मदद की भी पेशकश के बाद बांग्लादेश ने प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे के पैतृक घर को गिराने पर रोक लगा दी है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने कहा है कि इमारत संरक्षित विरासत संरचना की सूची में शामिल नहीं थी, ये एक चूक थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी RO और ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जनपदों में 27 जुलाई को एक ही पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने भारत रूस चीन RIC त्रिपक्षीय वार्ता को फिर से शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक ऐसा मंच है जहां 3 देश वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर मिलकर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक आपसी सहमति से तय तारीख पर होगी। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में गुरुवार को बीजेपी यानी सत्ता पक्ष और एनसीपी एसपी विपक्ष के विधायकों और समर्थकों के बीच ही जमकर झगड़ा हुआ। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि वहां लात घुसे चल गए। रिपोर्ट मिल रही है कि बीजेपी विधायक गोपी चंद पडालकर और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के बीच कुछ पुराने मतभेद थे, उसी को लेकर झगड़ा हुआ और फिर मारपीट होने लगी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने NDA सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम बिहार में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली ढूंढ लेते हो, फिर पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए इसका पता क्यों नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि हमें पहलगाम हमले का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहना चाहिए जब तक चारों आतंकवादी मारे नहीं जाते। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। 5 हमलावरों की पहचान हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक तौसीफ बादशाह नामक आरोपी को मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि हमलावर बंदूक लेकर अस्पताल के कमरे में घुसता है और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिकोपुर जमीन घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने पर वाड्रा के ऑफिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाड्रा के कार्यालय ने कहा कि वर्तमान सरकार रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक साजिश कर रही है, इसलिए लेकिन जीत सच की ही होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बाइक सवार युवक सड़क पर सामने से आ रही युवती के शरीर को छूकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर अब इस मामले में इस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ भिलाई में एक सड़क हादसे में 17 साल के स्कूटी सवार किशोर रौनक दुबे की मौत हो गई। वायरल वीडियो के मुताबिक स्कूटी एक आवारा कुत्ते से टकराई से वो अनियंत्रित होकर नाले के पास जा गिरी। उसे सिर पे गंभीर चोट लगी थी, इसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल और
डीजल के दाम घट सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमत 65 रुपये प्रति बैरल पर बनी रहती है तो राहत संभव है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम से स्थिति बदल भी सकती है। भारत के रक्षा मंत्री कार्यालय ने लद्दाख में 1500 फीट की ऊंचाई पर देश में निर्मित आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि भारत ने 16 जुलाई को लद्दाख में 2 एरियल हाई स्पीड मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के बिना सत्यापन वाली और चुनिंदा रिपोर्टिंग की आलोचना की है। ब्यूरो ने कहा कि ये समय भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को लेकर जनता के बीच डर फैलाने का नहीं है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा कर दिया कि पायलट ने फ्यूल काट दिया था, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने रेणुका स्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा कन्नड़ अभिनेता दर्शन को जमानत देने पर गुरुवार को अपनी कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से विवेक अधिकार का इस्तेमाल किया उससे सुप्रीम कोर्ट कतई सहमत नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को एक परिवार बुजुर्ग को तपती गर्मी में हाथ पांव बांधकर कार के अंदर बंद करके ताजमहल घूमने चला गया। रिपोर्ट मिली है कि बेसुध हालत में पड़े बुजुर्ग को देखकर सुरक्षा कर्मियों ने कार का शीशा तोड़ा और उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कार पर महाराष्ट्र शासन का एक स्टिकर लगा हुआ था। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद WBCHSE ने घोषणा कर दी है कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पहली बार सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परिषद ने बयान में कहा कि 11वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्र सितंबर में अपने तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। परीक्षाएं 8 से 12 सितंबर तक OMR शीट पर आयोजित की जाएंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने 29 मई को कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार ही नहीं है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। UIDAI ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से मृत लोगों के रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद सही वेरिफिकेशन के आधार पर उनके आधार नंबर डीएक्टिवेट किए गए हैं। ये कदम आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। बताया जा रहा है कि UIDAI ने 1.17 करोड़ से अधिक आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि इस साल 20 जनवरी से अब तक अमेरिका ने 1563 भारतीय नागरिकों को देश से निराश्रित कर दिया है। अधिकांशों को वाणिज्यिक उड़ानों से भेजा गया। ट्रंप सरकार के दौरान 2017 से 21 में 6135 भारतीयों को रिपोर्ट किया गया था। बिहार में BPSC TRE 4.0 के तहत 1.20 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों से रिक्तियों की गणना कर BPSC को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बार महिलाओं को इसमें 35% आरक्षण मिलेगा। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने गुरुवार को बताया कि UGC नेट जून 2025 परीक्षा का परिणाम 22 जुलाई को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट UGCNet.NTA.AC.in पर आवेदन संख्या, जन्मतिथि और सुरक्षा पिन डालकर रिजल्ट देख सकेंगे। परीक्षा 25, 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को आयोजित की गई। सरकार के 2024-25 के सर्वे के मुताबिक 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा पहले, चंडीगढ़ दूसरे और मैसूर तीसरे नंबर पर है। वहीं 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में इंदौर ने लगातार 8वीं बार पहला स्थान हासिल किया है, जबकि सूरत दूसरे नंबर पर रहा। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से शुरू हुए नशा मुक्ति अभियान के तहत सिंगरौली के सिमरिया थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। थाना प्रभारी जगतपाल सिंह के नेतृत्व में कन्या स्कूल सिमरिया में छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। साथ ही नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जन जागरूकता का संदेश भी दिया गया।
मैनपुरी थाना ओछा की एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम और सर्विलेंस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ओछा बॉर्डर जसराना रोड से जयदान सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक ट्रैक्टर बरामद हुआ है। पूछताछ में 3 और ट्रैक्टरों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिनकी बरामदगी के प्रयास जारी है। एसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय 12 का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई, जहां 102 नामांकित बच्चों में से केवल 34 ही उपस्थित थे। इन्होंने प्रधान अध्यापक को उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 6 में बच्चों से अंग्रेजी पढ़ाई गई। शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में समरसेबल पर सो रहे प्रेमचंद की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। प्रेमचंद पर धारदार हथियार और डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी किया गया था। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। पुलिस ने 48 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के झोकनबाग में होटल संचालक पर कार सवार दबंगों ने देर रात हमला कर दिया। दबंगों ने बंदूक की बट से पीटते हुए से बुरी तरह से मारा। ये पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते हरदा जिले में कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए। अब इस दौरान सिराली थाने के सब इंस्पेक्टर हेमंत पांडे ड्यूटी पर जाते वक्त मटकुली नदी के पुल पर फंस गए। गाड़ी बंद होने पर वो खुद किसी तरह से बाहर निकले और जान बचाई। बाद में ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर से गाड़ी निकाली गई। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच ही झड़प हो गई। सरदारखेड़ा गांव के पास ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे पर अंडरपास न बनने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। अब इस दौरान एक महिला को घसीटते हुए पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सामने आया है। बुलंदशहर के अगोता क्षेत्र के गांव जौलीगढ़ में उस वक्त सनसनी मची जब एक व्यक्ति का शव गन्ने के खेत में बोरी में बंद पाया गया। मृतक की पहचान बाज खां के रूप में हुई है। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। राजस्थान के धौलपुर शहर में मौसम ने अचानक करवट ली। शाम करीब 4 बजे तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश देखने को मिली। आधे घंटे की बारिश ने ही शहर को जलमग्न कर दिया। मुख्य बाजार, तरैया रोड, हरदेव नगर जैसे इलाकों में जलभराव से यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। दमोह जिले के मगरौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में कुल 5 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अप्सरा नदी में डूबी युवती का शव 4 किलोमीटर दूर मिला है। एसडीआरएफ और पुलिस की 2 दिन की मशक्कत के बाद शव पाया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजते वक्त खमरिया पुल पर परिवार वालों ने पुलिस की गाड़ी रोक दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सीतापुर की सियासत में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और जिला अध्यक्ष ममता वर्मा के नेतृत्व में बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पाल समाज के प्रदेश महासचिव राजेश पाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मोहाली से पूर्व प्रत्याशी के परिवार सहित दर्जनों नेता कांग्रेस में शामिल हुए। उज्जैन जिले में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बड़नगर पुलिस ने अवैध वसूली और मारपीट करने वाले उमेश गोसर को गिरफ्तार किया है। फरियादी भूपेंद्र ने बताया कि आरोपी उनके घर आकर दादागिरी कर पैसे मांग रहा था। मना करने पर आरोपी ने दरवाजे पर लठ चलाए और सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। वेरठ गांव में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। गुर्जर समाज के 60 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में हथियारों के साथ पहुंच गए और हमला कर दिया। इस झड़प में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 8 की हालत बेहद गंभीर है। इन सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं कुछ को मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झगड़े का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।
गोरखपुर के झंगा गांव में बंद मकान से 12 लाख के जेवरात और नकदी चोरी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। सर्विलेंस और एंटी थेफ्ट सेल की मदद से 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी गया पूरा माल बरामद हो चुका है। चोरी 27 जून को हुई थी। आरोपी अलमारी तोड़कर कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले की पूरी तरह खुलासा कर दिया। थाना जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने 17 जुलाई की रात बड़ी कार्रवाई की। हैरिसगंज पुल के पास एक युवक को पकड़ा गया। उसके पास से 3 किलो 900 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी तूफान महतो बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। वो ट्रेन से चरस ले जाने की तैयारी में था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कानपुर के गंगा बैराज पर युवक ने गेट नंबर 26 से बाइक सहित छलांग लगा दी। युवक की पहचान उन्नाव के पावा निवासी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पे पहुंची और गोताखोरों की मदद से तलाश जारी रखी। घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ जुट गई थी, जहां पुलिस ने गेट बंद कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल युवक का पता नहीं चल सका। टकेरी थाना क्षेत्र में छात्रा से बैड टच करने वाले आदित्य गुप्ता का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी ने पहले पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी को काशीराम अस्पताल में भर्ती तो कराया गया था। आरोपी ने सानी गवा में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें की थी। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने उसे अलकनंदा एनक्लेव के पास से घेरा। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद। लखीमपुर खीरी के भादुरा गांव में खाद के लिए लाइन में खड़े किसान पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कृत्रिम संकट बनाकर दलालों से महंगी खाद बेची जा रही है। किसान अपमान झेलने को मजबूर है। प्रशासन चुप है और पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर किसानों को अधिकार की जगह लाठियां क्यों मिली? त्रिपुरी देहात थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कपिल जूस सेंटर के संचालक कपिल विमोचा पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावर पिछले 2 दिन से घात लगाए बैठा था और जैसे ही उसे मौका मिला कपिल पर हमला बोल दिया। ये हमला उस समय हुआ जब कपिल अपने घर लौट रहे थे। मैनपुरी में अनादि टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। बरनाल क्षेत्र के भोपाल गांव में खराब सड़क और बंद पड़ी नालियों की खबर के बाद एसडीएम अंजलि सिंह वहां पहुंची। उन्होंने हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क और जल व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रामीणों में प्रशासन की तत्परता से संतोष दिख रहा है। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में तैनात लेखपाल दिनेश चौधरी को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। शिकायतकर्ता की बेटी को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिलाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। बुधवार दोपहर जाल बिछाकर लेखपाल को पकड़ा गया। गिरफ्तारी ग्राम जेतपुर पट्टी में पाकड़ पेड़ के पास हुई। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कुंदरकी थाना में जारी है। पन्ना के मझगवा दरेरा रोड पर शाम के समय बारिश के बीच एक बाघ रैंप वॉक करता देखा गया। बाघ पत्थरों की बाउंड्री पर चलता नजर आया और फिर सड़क पार कर राहगीरों के सामने से निकल गया। कुछ लोगों में डर के बावजूद भी इस दृश्य को कैमरे में कैद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। विगत दिनों अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर आदेश जारी हुआ है, जबकि जमीनी स्तर पर अतिथि शिक्षकों की कई समस्याएं हैं जिन्हें ध्यान में नहीं रखा जा रहा। कई अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क भी नहीं होता। वही नियमित शिक्षकों की तरह किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता तक नहीं है। वही अपनी नियमितीकरण और अन्य समस्याओं को लेकर सुल्तानपुर तहसील के अतिथि शिक्षकों ने शाला का त्याग कर तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। वृंदावन में संत समाज ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश वालारी ने आरोप लगाया कि कई लोग नाम और पहचान छुपाकर वृंदावन में रह रहे हैं, जो यहाँ के धार्मिक परिवेश के लिए खतरा है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज और स्वामी ब्रजेश गिरी जी ने कहा कि कुछ लोग बहरूपिया बनकर धर्म में घुसपैठ कर रहे हैं।